स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो पहले हम देखते हैं ये परफेक्ट मार्केट में। तो पहले तो सिंपल मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का यही है कि ऐसा पॉइंट जहां पर प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा ले, यानी जितना वो कमा सकता है वो कमा ले। ऐसा प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन, या ऐसा पॉइंट जहां पर उसको अब कोई फायदा नहीं है ना आउटपुट बढ़ाने में और ना आउटपुट गिराने में। तो डायग्राम ये बन तो रखा है, पर ये बना कैसे वो एक बार जरा हम खुद बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एमसी बना लिया। एमसी यू शेप होता है, ये हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब इसके बाद हम एमआर बनाएंगे, क्योंकि हम एमसी और एमआर को कंपेयर करेंगे। एमसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई, जंप इन टोटल कॉस्ट कितनी आई, एक्स्ट्रा खर्चा क्या होगा प्रोडक्ट को बनाने में। और एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, या बोले एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या आएगा उसको बेचने पर, इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि माल बनाने में एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता है और एक्स्ट्रा सेल से पैसा कितना आता है, उनको हम कंपेयर करेंगे। एमआर हमने पढ़ा है पहले भी, रेवेन्यू चैप्टर में परफेक्ट मार्केट का स्टेट बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एमआर कांस्टेंट रहता है। तो ये हो गया एमआर। एमसी होता है यू शेप। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एमसी है, एक्स्ट्रा खर्चे, तो इसके नीचे हो गए हमारे खर्चे, एमसी मार्जिनल कॉस्ट। और ये जो है ये लाइन, ये है एमआर, यानी इसके नीचे हो गया हमारा रेवेन्यू। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है एमसी एमआर की, इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ये। और ऐसी एक इंटरेक्शन इनकी यहाँ पर हो रही है एमसी और एमआर की, इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस लाइन से पहले या इस आउटपुट से पहले हाइट में एमसी ज़्यादा है और एमआर नीचे है, मतलब ये जो सारा हिस्सा है ये है प्रोड्यूसर का लॉस। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है स्टार्टिंग के लेवल में यहाँ, तो प्रोड्यूसर को होता है लॉस। बाद में हम देखें तो ये तो है हमारी रेवेन्यू की लाइन ये, और ये इसके नीचे है सारे कॉस्ट एमसी की लाइन, यानी ये जो बीच का हिस्सा है ये प्रोड्यूसर को फायदा है, क्योंकि इस वक्त हम हाइट देखते हैं अगर, तो रेवेन्यू की हाइट ज़्यादा है, कॉस्ट की हाइट कम है, तो ये होगा सारा प्रॉफिट। अब इस इंटरसेक्शन के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ये है एमसी की हाइट ज़्यादा है और एमआर की कम है, यानी लॉस है। तो ये डायग्राम तो बना लिया हमने। इसको ज़रा लेबल लगा के अब हम यहाँ देखते हैं। जैसे अब हमने यहाँ सारे लेबल लगा दिए, एमसी एमआर, कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस, एक बार दोबारा देखते हैं। जैसे प्रोड्यूसर ने पहले बनाया, धीरे धीरे आउटपुट यहाँ से बढ़ाया, एग्जाम्पल डी आउटपुट बनाया। तो डी पॉइंट पे हम हाइट देखें अगर, तो जो एमसी है इसकी हाइट ज़्यादा है और एमआर की हाइट कम है, यानी खर्चे की हाइट ज़्यादा है और रेवेन्यू मतलब सेल से जो पैसा आ रहा है, एमआर यानी एक्स्ट्रा रेवेन्यू, पैसा जो आया वो कम है और खर्चा ज़्यादा है, यानी प्रोड्यूसर को यहाँ लॉस हो रहा है डी। पर स्टार्टिंग में सब बिजनेस को इस फेज से निकलना पड़ता है, लॉस होते हैं, कोई बात नहीं, हम प्रोड्यूसर को एडवाइस करेंगे कि वो और आगे आउटपुट बढ़ाए। तो उसने डी से बढ़ा के आउटपुट कर लिया बी। अब बी पॉइंट पे हम देख रहे हैं यहाँ पर एम सी एम आर की टक्कर हुई है आपस में, यानी प्रोड्यूसर ने कुछ नहीं कमाया, पर अभी भी उसको और अपना आउटपुट बढ़ाना चाहिए, बिजनेस और करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो लाइफ में लॉस ही चल रहे थे। अब आके यहाँ ये पॉइंट आया बी पर, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बाद जो है ये सारा हिस्सा प्रॉफिट है, वो इसलिए क्योंकि एमआर की हाइट ऊंची है ये रही, और एमसी यानी खर्चों की हाइट नीचे है ये, यानी ये बीच में जितना हिस्सा है ये सारा है प्रॉफिट। जैसे पॉइंट एफ, एफ पर भी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि एमआर की हाइट ज़्यादा है, एमसी की नीचे है। हम देखें इसके बाद अगर यहाँ पर भी देखें तो भी प्रॉफिट ही है, तो प्रोड्यूसर को हम एडवाइस नहीं करेंगे कि वो एफ पर रुके और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जैसे ये ई पॉइंट आ गया, एम सी एम आर की फिर से यहाँ आपस में टक्कर हुई, यानी आउटपुट है इस वक्त ए आउटपुट पर प्रोड्यूसर को एम सी जो है प्रोड्यूसर का
और वो एम आर, वो दोनों बराबर है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यहाँ तक पहुँचने से पहले सारा कुछ यहाँ हम देखें ये प्रॉफिट ही था, तो हम प्रोड्यूसर को एडवाइस करेंगे कि ए आउटपुट तक काम करे, ताकि वो ये जो थोड़ा सा कोने का ये बीच का प्रॉफिट है ये भी रिसीव कर सके। यानी उसको हम बोलेंगे ये सारा प्रॉफिट यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, इधर इधर इधर, ये सारा प्रॉफिट वो खा ले, कमा ले, तभी हम बोलेंगे कि उसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जो वो रिसीव कर सकता था उसने रिसीव कर लिया, यानी ई पॉइंट पर आकर वो रुक जाए। और आउटपुट बोले तो ए आउटपुट, यानी ओ ए आउटपुट पर तक वो काम करे। पॉइंट बोले तो इस ई पॉइंट पर जहाँ एम सी इजिकल टू एम आर है, यहाँ तक जब वो पहुँचेगा तो वो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता था वो कमा लेगा। सिंपल करके बोलूँ तो ये सारा एरिया ये। अब अगर ई पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर अगर वो चला जाए, यानी आउटपुट ए से भी ज़्यादा बढ़ा दे, एग्जाम्पल सी। अब इस आउटपुट पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो एम सी की हाइट ज़्यादा है, एम आर की हाइट कम है, यानी खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, यानी प्रोड्यूसर को अब होगा लॉस। इसके बाद लॉस ही लॉस है, क्योंकि हमने पुराने चैप्टरों में पढ़ा है कि एम सी जब बाद में बढ़ता है तो ये इसकी हाइट बढ़ गई है, एमसी अब बढ़ता ही जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू हमारा कम है, सेल से पैसा कमाना है, खर्चे ज़्यादा हैं, यानी लॉस है। तो इसका मतलब ए के बाद जरा सा भी आगे बढ़ेगा अगर प्रोड्यूसर और माल बनाएगा ए से ज़्यादा, तो उसे लॉस होगा, तो उसको ए आउटपुट पर ही रुक जाना चाहिए। तो ये हो गया उसका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, हो गया ई, और आउटपुट हो गया ए। अब इसको हम कंडीशन के स्टाइल में भी बता सकते हैं। ये तो हमने अभी ग्राफिकली देखा कि भाई स्टार्टिंग में एमसी की हाइट ज़्यादा है, एमआर की कम है, पर लॉस हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, और काम अभी करना चाहिए क्योंकि अभी तक तो कुछ कमाया नहीं है। फिर ये पी पॉइंट आया, यानी आउटपुट डी। धीरे धीरे हम आउटपुट ऐसे 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 बढ़ाते हैं अपने बिजनेस में। तो जब बी आउटपुट पर आए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, पर कोई बात नहीं, अभी और आगे क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए हमें अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी फायदे का जोन है, ये भी फायदे का है, एफ हमने देखा फायदे का है, क्योंकि जब तक एम आर की हाइट ज़्यादा है एमसी से तब तक हमें फायदा ही होगा, यानी पैसा आ रहा है ज़्यादा और जाना है, खर्चा है कम, तो वो अच्छी बात है। ई तक ये चलेगा फेस, यानी पैसा आएगा ज़्यादा रेवेन्यू और कॉस्ट होगी कम। ई पर आकर नो प्रॉफिट नो लॉस, बट ई से आगे जाते ही, यानी हम ऐसे बोले आउटपुट ओसी होते ही हमें लॉस हो जाएगा। तो इस सारी बात को हम कंडीशन स्टाइल में भी बता सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। यानी जो हमारा बेस्ट पॉइंट था वो है पॉइंट ई। तो इसकी निशानी हो गई एम सी इजिकल टू एम आर। यहाँ पर ई पॉइंट पे दोनों की आपस में इंटरसेक्शन हुई, टक्कर हुई, तो पहली इस ई पॉइंट यानी बेस्ट पॉइंट की निशानी है एम सी इजिकल टू एम आर, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं जब तक एम आर बड़ा है एम सी से। तो इसीलिए अगर बीच में कहीं पे हमें रुकना नहीं है, यानी एम सी इजिकल टू एम आर तो है, पर इसको हम समझा ऐसे रहे हैं कि अगर एम आर ग्रेटर देन एम सी है, जैसे यहाँ पर एफ पॉइंट पे हम देखें, तो हमें रुकना नहीं है अभी, क्योंकि अभी और प्रॉफिट बढ़ाने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक एम आर की हाइट ज़्यादा है, एम सी की कम है, तो अभी हमें रुकना नहीं है जैसे एफ पॉइंट पर। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू ऐड टू प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग मोर। और आउटपुट कमाएंगे तो चाहे थोड़ा कम मार्जिन मिले पर पैसा तो कमाएंगे। तो इसलिए हमें एम आर मोर देन एम सी पर रुकना नहीं है, क्योंकि अभी हमें और प्रॉफिट कमाने की मार्जिन है। और हम ऐसे प्रूव करेंगे एम आर मोर देन एम सी है तो भी नहीं रुकना, और अगर एम सी मोर देन एम आर है तो भी काम नहीं करना, क्योंकि एम सी मोर देन एम आर तो देखने से ही लग रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है, यानी हमें नुकसान हो रहे हैं। तो यहाँ हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ हमारा नहीं आ सकता, यानी बी से पहले और ए के बाद तो लॉस ही लॉस है। अब सेकंड कंडीशन इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि एम सी इजिकल टू एम आर यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ, तो इसलिए हम सेकंड कंडीशन बना देते हैं कि एम सी इजिकल टू एम आर के बाद एम सी शुड बी मोर देन एम आर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद एम सी लेस है, तो ये तो अच्छी बात है। पर ई पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो सकता है क्योंकि इसके बाद एम सी मोर देन एम आर है और अब प्रॉफिट और नहीं बढ़ सकता।